नमस्कार दोस्तों, यूरोप, अमेरिका और पश्चिमी देश को मीडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। सबने भारत को घेरना शुरू कर दिया है और बड़ी बात तो यह है, अब की बार सब भारत पे आर पार करने के लिए तैयार है। सब भारत को भला बुरा कह रहा है, बोल रहा है भारत डरपोक है, भारत में दम नहीं है। दोस्तों, तरह तरह की बातें कर रहा है। जो कल तक भारत को मित्र बोल रहा था, वो आज भारत को अपने दुश्मन बनाने पे तुला हुआ है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये पश्चिमी देश का मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और यहाँ पे चाइना, रसिया सब खुश है, पाकिस्तान भी खुश है। आखिरकार जो मीडिया कल तक भारत का समर्थन करता था, भारत का साथ देता था, वही आखिर भारत को आज घेर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा अगर हुआ क्या, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। हम लोग का छवि खराब किया जा रहा है, हम लोग पे दोस्तों प्रहार किया जा रहा है और हमारे पास बहुत बड़ा धर्म संकट है। हम लोग यहाँ पे कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में हमने जो भी छवि बनाया है सब खराब हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। दोस्तों, तख्ता पलट होना आम बात था, लेकिन यहाँ पे अब तक 500 से अधिक आदमी मारा गया है। 500 से अधिक आदमी मारा गया है और बड़ी बात तो यह है कि म्यांमार की जो सेना है ना, वो क्रूरता के दोस्तों हद पार कर दिया। कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से क्रूर बन चुका है। बच्चों को मार रहा है, बुजुर्ग को मार रहा है, घर में घुस के मार रहा है। बड़ी बात तो यह है कि जो आदमी, जो वहाँ के लोग खासतौर पे आंदोलन में मारा गया, जो प्रोटेस्ट करते हुए मारा गया, उसके कारण दोस्तों आम लोग भी मारा जा रहा है। यानी कि जो कोई आदमी रोता है, जो कोई आदमी उसका शौक मनाता है, जो कोई आदमी कैंडल जलाता है, जो कोई आदमी अपने घर में रोता है, उसे भी मार देता है। सिंपल सी बात है, म्यांमार के आर्मी पूरी तरह से खौफ बनाने के लिए तुला हुआ है। उनका यही कहना है कि अब ना तुम रोओगे, ना ही तुम चिल्लाओगे, ना ही प्रोटेस्ट करोगे, चुपचाप तुम केवल देखते रहो आखिरकार म्यांमार के आर्मी कर क्या रहा है। दोस्तों, म्यांमार का हाल बहुत ही बुरा हो गया है और हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में म्यांमार में एक दिन में कम से कम 115 से अधिक आदमी मारा गया। दोस्तों, 115 से अधिक लोग मारा गया। इतना ही नहीं, हाल ही में क्या हुआ है, आज से 2-3 दिन पहले म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पे, दोस्तों ये दुर्भाग्य की बात है, अपने ही लोगों पे खासतौर पे आर्मी से अटैक किया है। खासतौर पे एयरफोर्स ने उसे बम गिराया। सिंपल सी बात है, एयर स्ट्राइक किया है और आम लोगों को मारा। कह सकते हैं कि महिला से लेकर बच्चे, बुजुर्ग सब पे बम गिराया जा रहा है, सब पे एयर स्ट्राइक हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि भयंकर अत्याचार हो रहा है और आज हालात वो हो गया है। हाल ही में भारत सरकार ने ओपनली कहा है कि म्यांमार के कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं घुस सकता है, बॉर्डर सीज करो, किसी को हम आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ आएगा तो उससे म्यांमार से रिश्ता हमारा खराब होगा। इसीलिए हम किसी को आने नहीं देंगे, किसी को शरण नहीं देंगे, किसी को हम यहाँ पे आने का अनुमति दे रहे हैं और जो आएगा उसे पकड़ के म्यांमार भेज देंगे। दोस्तों, भारत ने ओपनली सबका रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, चाइना की ओर से ऑलरेडी रास्ता पहले से ब्लॉक है। चाइना कभी भी कोई भागे जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जंगल है और वहाँ पे चाइनीज आर्मी से मार देता है। सिंपल सी बात है, भारत चाइना का रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक था। अब हाल ही में थाईलैंड ने ओपनली कहा कि म्यांमार के कोई भी लोग चाहे कितना भी मुसीबत में हो, चाहे मर क्यों न रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को हम थाईलैंड आने देंगे। यानी कि दोस्तों, म्यांमार के लोग आज पूरी तरह से म्यांमार में कैद हो चुका है। न तो थाईलैंड भाग सकता है, क्योंकि थाईलैंड आर्मी उसे पहुंचने नहीं देगा, आने नहीं देगा। न इंडिया आ सकता है, नहीं चीन जा सकता है और न ही बांग्लादेश पहुंच सकता है, क्योंकि बांग्लादेश आज से नहीं, कई साल पहले से पूरी तरह से वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। दोस्तों, म्यांमार के लोग आज तरफ तरफ मर रहा है और आर्मी उस पर अत्याचार कर रहा है और बड़ी बात तो यह है कि सबको मारा। दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान है आखिरकार ये क्या हवेनत है, आखिरकार ये 21वीं सदी में क्या हो रहा है, आखिरकार दुनिया क्या पे चुप क्यों। दोस्तों, इसीलिए दुनिया के तमाम संस्था, खासतौर पे जो भी डेमोक्रेसी के लिए बोलता है, उन्होंने भारत पे बड़े बड़े इल्जाम लगाया है। और हाल ही में म्यांमार में खासतौर पे आज़ादी के लिए दोस्तों एक कैंपेन चल रहा है। ठीक है, अमेरिका फंड कर रहा है, यूरोप फंड कर रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जितना भी देश है ना जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है और बोला है कि म्यांमार में जब तक आज़ादी नहीं होगा तब तक हम लोग कैंपेन शुरू रखेंगे। दोस्तों, उसी कैंपेन की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है और भारत को पूरी तरह से घेरा गया। भारत को बोल दिया कि भारत यहाँ से डरता है, भारत बहुत ही डरपोक है। आखिर भारत को ये हो क्या गया है। दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में बताऊँ तो उन्होंने भारत को तमाम प्रकार से आलोचना किया। उनका कहना है कि भारत दुनिया का महान डेमोक्रेसी में से एक है, यानी कि दुनिया में महान लोकतांत्रिक देश में से एक है भारत। दुनिया उसे सीख लेता है आखिरकार किस प्रकार से लोकतंत्र होना चाहिए, सब भारत से सीखता है। और आखिरकार वही भारत इतना चुप क्यों है, आखिरकार भारत चुप तो था ही। इतना ही नहीं, म्यांमार के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया, यानी कि मिलिट्री परेड में गया। यानी कि हाल ही में जब म्यांमार का सेना मिलिट्री डे मना रहा था, आर्मी डे मना रहा था, उस समय भारत की आर्मी वहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे भारत साफ तौर पे मिलिट्री का समर्थन कर रहा है और भारत के साथ
दुनिया के 8 देश और थे। यहाँ पे चाइना भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, रूस भी था। यानी कि भारत को यहाँ पर जाने का क्या जरूरत था? कम से कम भारत यहाँ तो जाने से रुक सकता था ना दोस्तों। इस तरह की बातें सब कर रहा है। सबका कहना है कि भारत यहाँ पे मिलिट्री को मन ही मन समर्थन कर रहा है और वहाँ की जनता आज बुरी तरह से पीस रहा है दोस्तों। ये बात यूरोप और अमेरिका का मीडिया खासतौर पर थिंक टैंक बोल रहा है। और ये जो आज़ादी का जो कैंपेन चला रहा है ना, जो म्यांमार में आज़ादी चाहता है, लोकतंत्र चाहता है, उस कैंपेन ने भारत को बहुत कुछ बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने रसिया को बोला कि रसिया का आज कोई नीति नहीं है, रसिया तुमको शर्म करना चाहिए, तुम्हें डूब के मरना चाहिए, तुम चुल्ली भर पानी में डूब मरो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई विदेश नीति है ही नहीं, तुम पूरी तरह से दुनिया से फेंका चुके हो। दोस्तों ये बात म्यांमार में जो लोकतंत्र चाहता है वो टीम बोला। उनका कहना है कि रसिया का आज कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, वो जहाँ उसको अपना मौका मिले वो अपना हाथ सफाई करता है। म्यांमार में लोग मर रहा है, रसिया यहाँ पे मजा ले रहा है, रसिया को शर्म करना चाहिए। और दोस्तों उन्होंने चाइना को बोला कि चाइना के कारण से ही म्यांमार में यह हाल हुआ है। दोस्तों उनका कहना है कि आज म्यांमार में जो हो रहा है ये सब चाइना का हाथ है और म्यांमार की सेना चाइना से खासतौर पे शिक्षा लिया है, ट्रेनिंग लिया है, किस प्रकार से मारना है, किस प्रकार से लोगों का आवाज़ दबाना है। तो यहाँ पे चीन को हम क्या बोले, चीन तो ऑलरेडी दुनिया के लिए एक धब्बा है, दुनिया के लिए एक दाग है और आज म्यांमार बन चुका है। दोस्तों सिंपल सी बात कहें तो दुनिया के तमाम थिंक टैंक भारत को ये बोल रहा है कि आप खासतौर पे म्यांमार के मुद्दे बोलिए, आप लोकतांत्रिक देश है, म्यांमार के लोगों को जान बचाइए। कम से कम सेना को तो बोल सकते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं, आप वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करिए। दोस्तों इस तरह का मांग सब भारत से कर रहा है। अब बोलेंगे आखिरकार भारत यहाँ पे चुप क्यों है? और भारत जब चुप है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आखिरकार ये सोचता क्या है? जब भारत शांत है उस पर वो सोचता क्या है, वो क्या समझ रहा है? दोस्तों उनको पता है कि भारत मजबूर है। देखिए आज क्वाड का मेंबर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, उनको पता है, साथ में ब्रिटेन को पता है, फ्रांस को पता है कि भारत आज मजबूर है। वो जानता है कि भारत अगर यहाँ से पीछे हट गया तो पूरी तरह से साउथ एशिया का खेल बदल जाएगा। साउथ एशिया में पूरी तरह से चीन का यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा और रातों रात म्यांमार चीन आगे आगे खासतौर पे म्यांमार को बचा लेगा और आने वाले समय में फिर भारत का पावर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दोस्तों मन ही मन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब चाहता है कि भारत यहाँ पर जो कर रहा है वो सही है, भारत आराम से काम निकाल रहा है। साथ में उन्हें ये भी पता है कि भारत यहाँ पे मजबूरी है, लेकिन उन तमाम देशों को पता है कि ये मजबूरी केवल भारत के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और इसीलिए जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन सब बोल रहा है कि म्यांमार गलती कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे तमाम देश बोल रहा है, लेकिन कोई भी देश भारत पे दबाव नहीं बना रहा। सब चाहता है कि भारत यहाँ पे शांति से काम लेता है, चीन को यहाँ पे रोका जा सके, चीन को यहाँ पे रोक सके। दोस्तों ऑलरेडी चाइना, रसिया म्यांमार का समर्थन कर चुका है। जैसे यहाँ पे भारत निकल गया समझो पूरी तरह से चाइना, रसिया और पाकिस्तान अमेरिका के साथ खासतौर पर खेलेगा। सिंपल सी बात है, पूरे दुनिया का दोस्तों यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगा। इसलिए आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, खासतौर पे जापान कोई भी भारत पे प्रेशर नहीं बना रहा है, केवल ये तमाम देश म्यांमार पर घेर रहा है। भारत पे सब चुप है। अब दोस्तों आप पूछेंगे भारत सरकार कब तक चुप रहेगा और क्यों चुप है? देखिए सिंपल सी बात है, भारत का पड़ोसी म्यांमार है, ठीक है, और म्यांमार से हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। और अगर म्यांमार में कुछ होता है तो असर भारत पे पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा पड़ने वाला। वैसे भी हमारा संबंध आज पाकिस्तान से ख़राब है, चीन से ख़राब है, और हम लोग जानबूझ के तीसरा फ्रंट नहीं खोल सकते, खासतौर पर म्यांमार से तीसरा फ्रंट नहीं खोल सकते।